मैं आज आपको आपके जीवन में वो बताने जा रहा हूं। आपने मुझे अपनी कुंडली दी एनालिसिस करने के लिए, और आपने मेरे पे एक बहुत बड़ा विश्वास किया। तो मैं चाहता हूं कि जो आपने विश्वास किया है उसके आधार पे मैं आपको एक एक बात वो बताऊं आपके बारे में, जो आपको भी अच्छा लगे और ज्योतिष जगत को भी अच्छा लगे। विक्टर जी, मैं थोड़ा सा आपको बारीकी से समझाना चाहता हूँ ज्योतिष के बारे में। जब हम सारी चर्चाएं हो रही हैं तो हम क्योंकि ये संदेश फिर सबके पास जाएगा। ठीक। ज्योतिष क्या होती है? ज्योतिष एक हमारी तीसरी नेत्र होती है। जब हमें अपने बारे में या संसार के बारे में पूर्व आभास हो जाए, भविष्य में क्या हो सकता है, उसे देखने की जो शक्ति रखती है, उसे हम ज्योतिष कहते हैं। ज्योति प्लस ईश्वर की कृपा। ज्योति मीन्स ज्ञान, ईश मीन्स ईश्वर, ईश्वर की कृपा ज्योतिष होती है। अब हमारे हिंदुस्तान में या अनभिज्ञ लोगों ने ज्योतिष को जादूगरी समझा। दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं पंडित ब्रजभूषण शर्मा के शब्दों से, ब्रज पूजा पॉइंट के सौजन्य से मैं बातचीत करता हूं आप सबको। आप मेरा जो यूट्यूब चैनल है उस पे मैंने लगभग 425 वीडियो डाल दी है। और जब मैंने ये चर्चा हुई, जैसे कि आपकी से भी हुई, कि हमने कुछ नहीं सीखा। मैं किसी की ना अवहेलना करता हूं, ना निंदा करता हूं, ना करने की सोचता हूं। मैं इतना जानता हूं कि मैं फ्री में आपको इतना ज्ञान दे सकता हूं। आप मेरे चैनल पे जाएं और एक एक वीडियो को देखें और उसे क्रम वाइज लगा ले, आपको पूरा ज्ञान हो जाएगा। आपको पैसे भी खर्च करने की जरूरत। लेकिन मानव इतना सेल्फिश है, मानव इतना सेल्फिश है, उसे सब कुछ मिल रहा है, उसे एक लेने की प्रवृत्ति। बस मिले जा, ले जा, लिए जा। मैं ये बताना चाहता हूं, समुद्र में कितनी नदियों का पानी गिरता है, फिर भी पानी खारा होता है। जी पंडित। इसलिए लेने की प्रवृत्ति से, तृष्णा से आदमी का भला नहीं होता। भला जब होता है इंसान का, जो उसमें देने की प्रवृत्ति। हमारे संसार में 5 तत्व हैं और पांचों तत्व ईश्वर का रूप है। भय मीन्स भूमि, गे मीन्स गगन, नय मीन्स नीर, ए मीन्स आकाश। हमने जो भूमि का, नय मीन्स नीर, इन 5 तत्वों को जोड़ने के बाद भगवान की उत्पत्ति होती है। उसे भगवान कहते हैं। भगवान कोई वस्तु नहीं, भगवान कोई व्यक्ति नहीं, भगवान कोई चीज नहीं। भगवान का नाम है भाव। और हम वो बात सुनना नहीं चाहते, हम जादूगरी चाहते हैं। दोस्तों, जादूगरी ना संसार में हुई है और ना होने की। ये एक मिथ्या भ्रम है हमारा। भूमि को माता का स्थान दिया गया, जो संसार के सारे गंदगी को भी अपने झेलती है। जिस तरह एक माता अपने पुत्र का मल भी अपने छाती पे झेल देती है, उसे परेशानी नहीं। और अग्नि, पुत्र किसी का भी हो, पुत्र किसी का भी हो। विक्टर जी, मैं इसलिए ये समझाना चाह रहा हूं सारी बातें आपको, कि आपको ज्योतिष का ज्ञान हो। लोग ज्योतिष को अलग समझ बैठे हैं। पुत्र किसी का भी हो, वो अग्नि होता है, आग होता है। न मीन्स नीर, भगवान। न मीन्स नीर। नीर क्या है? पानी। बेटी पानी के समान होती है, जहां भी जाती है वहां पे शांति का प्रयास करती है। और आपको मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूं। जब जब बेटी घर में आती है तो घर में एक शांति का और आनंद माहौल होता है। क्योंकि पानी का काम क्या है? शांति, ठंडक। वायु, वायु पत्नी होती है, जो हवा की तरह चलती रहती है। पहले पिता के पास, फिर पति के पास, फिर बच्चे के पास। आकाश, जो पूरे ब्रह्मांड के ऊपर आकाश है, जो पूरे ब्रह्मांड का संचालन करता है, अपने परिवार का संचालन करता है, जिनकी देख रेख में, छत्र छाया में
संतान की, परिवार की उत्पत्ति होती है, उसे बोलते हैं आकाश। आकाश का मतलब होता है सूर्य। अब सूर्य प्रतिदिन अपनी किरणें बांटता रहता है, लेता तो कुछ है ही नहीं। अग्नि हमेशा फायर एलिमेंट फायर देती रहती है, वाटर वाटर एलिमेंट देता रहता है, इसलिए इन सबको भगवान का दर्जा है। तो दोस्तों, आप भी भगवान बन सकते हैं यदि आपके अंदर देने की प्रवृत्ति हो और झुकने का मादा हो, तो आप भी भगवान बन सकते हैं। देखिए, अब मैं इन बातों को ना करके ज्यादा, ये मैंने भगवान का आपको इसलिए उद्देश्य समझाया कि हम लोग भ्रमित हो जाते हैं, हम ज्योतिष को जादूगरी मानते हैं। असल में जो बात है पंडित जी, जो ज्योतिष को इज्जत देना चाहिए और इम्पोर्टेंस देना चाहिए, लोगों ने उसको कुछ और बना दिया। कुछ मतलब और बना दिया, कुछ हाँ प्रोफेशनल लोग हैं, इसमें गलती कुछ नहीं है, संसार का ही ऐसा है। हमारी सोच नकारात्मक है। हाँ, हम लोग सोचते जब हैं कुछ हम इसे जादू टोना है, तो सकारात्मक, ये हाँ है तो वो है, पता हाँ, नहीं लोग मैं दिमाग में कहता हूं, मैं देखता हूं लोग मैं वीडियो डालता हूं, हजारों हजार देखते हैं, उस पर लाइक करना तक पसंद नहीं करते। जब तुम कुछ देने की आप में नियत नहीं है, बहुत कड़वे शब्दों में, वो ही नियत वही सोच आपके बच्चों में बनेगी। फिर आप कहोगे बच्चे हमारे कामयाब नहीं हो रहे। क्या शब्द बोलोगे? बच्चे कामयाब नहीं हो रहे। अरे जब आप देने की प्रवृत्ति डालोगे, जब ही आप महान बनोगे, और जब जब आप लेने की प्रवृत्ति डालोगे अपने अंदर, तो आप राक्षस बन जाओगे, और देने की प्रवृत्ति डालोगे तो आप भगवान। बिल्कुल। मैंने 2 शब्दों में, कड़वे शब्दों में विक्टर जी मैंने बताया। क्या आप मेरी बातों से कितना संतुष्ट हैं? बोलिए, आप अपने नहीं, विचार बहुत दीजिए। शानदार बात बोला। असल में जो बात ये भी है कि हम जो सेलिब्रिटीज को भगवान मानते हैं, हम्म, और पता नहीं कौन कौन से मिनिस्टर्स और पता नहीं किस किस को हम दुनिया में क्या उनको वैल्यू देते हैं। जब हम अपने घर की ही लक्ष्मी की इज्जत करेंगे, जब हम अपनी भगवत गीता की इज्जत करेंगे, जब हम अपनी जो प्लैनेट्स है उनकी इज्जत करेंगे, जब अपने बारे में इज्जत करेंगे, जब अपने एंसेस्टर्स की इज्जत करेंगे, जब जाके हमें सक्सेस और प्रॉस्पेरिटी मिलेंगी। मैंने कहा बाहर जाकर ज्ञान नहीं विक, मिलेगा। घर से, हाँ, अगर घर से ही आप इज्जत दे रहे हैं, हमें ज्ञान दे रहे हैं पंडित जी, आप यूट्यूब के जरिए कितने सारे वीडियोस आपने दिए हैं हमें, और इससे ज्यादा क्या चाहिए होगा इंसान को। विक्टर जी, जब हमारे विक्टर जी कनाडा निवासी हैं और कनाडा से बिलोंग करते हैं। विक्टर जी, ज्योतिष में कितना सच है? जब मैंने आपकी कुंडली देखी तो आपका लगन आता है सिंह, और आपकी राशि आती है मीन। आप राजा की तरह चमकेंगे और ज्ञान की तरह निखरेंगे। मीन राशि का जो स्वामी होता है वो बृहस्पति। बृहस्पति ज्ञान का कारक होता है, उत्पत्ति का कारक होता है। और दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं, यदि किसी के कोई भी ग्रह खराब हैं, जो भ्रांतियां हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ग्रह खराब होने का मतलब क्या होता है विक्टर जी? आप भी थोड़े उसमें थे। ग्रह खराब होने का मकसद ये होता है कि आपको स्ट्रगल लाइफ में ज्यादा करना पड़ेगा। यदि आप अपना विल पावर को मजबूत रखते हैं, जैसे मैं देख रहा हूं आपकी कुंडली के अंदर, जो हमारे लोशो गेट के अनुसार 9951 है, विल पावर आपकी बहुत ही मजबूत है। जब आपकी विल पावर इतनी मजबूत है, विल पावर के आगे सारी क्रियाएं खत्म हो जाती हैं, सारी बातें खत्म हो जाती हैं, सारे ग्रह ठीक हो जाते हैं। आज मैं सबको आपके माध्यम से वीडियो पे ये बताना चाहता हूं कि ग्रह खराब होने से आप परेशान ना हो। उन ग्रहों को अच्छा करें, अपने कॉन्फिडेंस को। हमारी कुंडली के अंदर जो चंद्रमा होता है वो मन का कारक। जैसा हमारा मन होता है वैसे ही हमारा कर्म होता है, और जैसा हमारा कर्म होता है वैसे ही हमारा धन होता है, और जैसा हमारा धन होता है वैसे ही हमारा परिवार होता है। अगर हमारा कर्म मन अच्छा है तो हमारा जो कर्म होगा वो अच्छा होगा, उससे कमाया हुआ धन अच्छा होगा, हमारा परिवार अच्छा होगा। अगर हमें ये मालूम हो जाए कि मेरा चंद्रमा खराब है, तो मुझे उस व्यक्ति से सलाह लेके जीवन में कार्य करना चाहिए जिसका चंद्रमा सही है, तो मेरा कुछ बिगड़ेगा ही नहीं। विक्टर जी, आपको नई बात बता रहा हूं, नहीं बता रहा हूं? बिल्कुल नहीं बात है। अगर आपका कोई ग्रह खराब है, आप उस व्यक्ति के साथ फ्रेंडशिप रखिए, गुरु बनाए, कुछ भी बनाए, उसके सपोर्ट लें।
जब आप उसका सपोर्ट लेंगे तो आप कोई गलत कार्य जल्दी से कर नहीं करते। लेकिन आप विश्वास नहीं करते, आप कहते हैं मैं जो कर रहा हूं वो ठीक है। ये एक समस्या का कारण है। समझे मेरी बात को विक्टर जी? जी जी चलो अब पंडित हम जी। कुंडली का डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, आप सिंह लगन के होते हैं। सिंह लगन के व्यक्ति का नेचर क्या होता है, मैं वो सारी बातें आपको, भौतिक लक्षण और आपको उसकी सारी बातें बताऊं। ऐसा व्यक्ति अच्छी कद, चौड़े कंधे, मजबूत प्रतिभाशाली व्यक्ति, अंडाकार चेहरा, शरीर का ऊपरी भाग सुडौल, पतली कमर, नीली व पीली आंख। आपकी आंखों में नीलापन है नहीं है? जी जी है सर। अब देखिए, मैं आपको क्या बता रहा हूं, कैसी बातें Ac- सत्य सिद्ध हो रही हैं, जैसा बिल्कुल आपका एक्यूरेट, लगन बिल्कुल एक्यूरेट बात है। है। देखिए, इनके अंदर गुण और धर्म क्या होते हैं। प्रभावशाली मुखर, ताकतवर, प्रशासन में सक्षम, स्पष्टवादी। स्पष्टवादी हैं आप, नहीं है? सर ये कौन सा वर्ड है पंडित जी? क्लियर बोलना। मैं बिल्कुल क्लियर बोलता हूँ, क्लियर, बहुत इसे डिटेल से हम, बात हाँ करता हाँ, हूँ। हिंदी में स्पष्टवादी, सामने सारी बात। बिल्कुल मतलब बिल्कुल, हाँ में बहुत ही हाँ नहीं डिटेल। करना, हाँ में हाँ नहीं करना, चमचागिरी नहीं करना। क्योंकि सिंह लगन वाले एक राजा के समान होते हैं। और कोई भी राजा वो दब के नहीं रहता, वो हमेशा ईमानदारी से जीवन जीता है। बिल्कुल अच्छा लग रहा है आपको? बिल्कुल बिल्कुल पंडित जी। अच्छा, स्पष्टवाद, दयालु, मदद करने की भावना रखते हैं, दयालु हैं बहुत आप। बहुत। क्षमाशील, जल्दी से किसी को माफ कर देते हैं, ऐसा है। बिल्कुल सर। वो संकल्पशील, पठन पाठन के शौकीन, पढ़ने के बहुत शौकीन। एडिक्शन है उसकी सर, पढ़ने की, पढ़ने का हाँ हाँ एडिक्शन है। हाँ। देखिए, आय सीमित होने पर भी, ठीक है, शान से जीते। भले ही आपकी आमदन कम हो, लेकिन आप उसकी टेंशन नहीं करते, आपको एक अच्छा जीवन जीते। आ रही है मेरी बातें आपको सारी समझ? बिल्कुल बिल्कुल। मुझे तो ये भी अच्छा लग रहा है कि आप कनाडा निवासी होने के बावजूद आप मेरी प्योर हिंदी को बड़े अच्छे ढंग से समझ रहे हैं। असल में ठीक है, जो पंडित जी हमें सीखने ही है, मतलब ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज जो आप सिखा रहे हैं हमें, तो हिंदी समझना तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ये समझो मैं पूरी आपकी कुंडली नहीं देख रहा, पूरी ज्योतिष सिखा रहा बिल्कुल। हूँ, आपके नेचर और आपको व्यवहार को। मैं आत्मशील, जागृति करने में निपुण होते हैं, छुटकारे से अप्रसन्न। आपको आलतू फालतू की बातें पसंद नहीं, नहीं, मैं बिल्कुल यूजलेस बात। आलतू फालतू की तो बातें मैं बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। मेरे पड़ोसी भी मुख्य, माइंड करते हैं कि क्यों हाँ, बात नहीं करते हो, कभी कभी आकर पी लो हमारे साथ। अरे भाई, मैं फजूलियात की बात नहीं करता हूँ। गपशप अब एक देखिए, होता है, फजूलियत के बात बिल्कुल ये 110% एक्यूरेट है पंडित जी। देखिए अब आप बताइए, आज तक आपने कहा मैं कितने ज्योतिषियों के पास किया, कहा आपने? काफी जो सारे। बातें मैं आपको बता के आज ये आपकी वीडियो बना रहा हूं, जिससे समाज को भी कुछ मिले सीखने को, इनका इनका शांत स्वभाव होता है। अब इनके अंदर ये तो हो गया इनका गुण और धर्म। सिंह का चिन्ह क्या, इनकी साइन क्या होती है सिंह राशि की, समझे? पूर्व दिशा की यात्रा, पूर्व दिशा की ओर मुख करके कार्य करना आपके लिए लाभकारी। इस दिशा में अगर आप मुंह रखेंगे, यात्राएं करेंगे, तो आपके लिए लाभकारी, हमेशा ध्यान। ठीक है पंडित जी। आत्मविश्वास उस वस्तु का संग्रह इनकी सफलता के मूलाधार है। आत्मविश्वास और धैर्य के बल पर कठिन कार्य में भी सफल होते, अवसर का लाभ उठाने से नहीं चूकते। नाटक, कविता, कलाओं में रुचि होती है। आपको कविताओं में अच्छा लगता है ना? कविताएं, आ, कविता गाना, सुनना, बहुत कविता, बहुत, मैं नाटक भजन भी बहुत है। सुनता हूँ, बहुत हाँ, सुनता हूँ। देखो, अब मैं आपकी एक एक बातों को बता रहा हूं ना। अच्छा, कविता, कलाओं में रुचि होती है, राजा और परिवार के लिए वफादार रहते हैं, हमेशा परिवार के लिए जिससे भी के साथ संबंध रखते हैं उनके साथ वफादारी से जीवन व्यतीत करते हैं। बेशक बेशक। ठीक है, सरकारी नौकरी, पुलिस और सेना में सफल रहते हैं, किसी एक क्षेत्र में माहिर हासिल होती है। क्या आप, मैं पूछना चाहता हूं, कभी आप लॉटरी वगैरह भी परचेज करने में मजा आता है आपको? लॉटरी पहले मैं बहुत करता था गुरुजी, बहुत खेलता देखिए था। हाँ। देखिए, हाँ, आपका शौक है ये,
जी, ठीक है। कभी $3 का, ऐसे $2 का, $5 का टिकट लगाता था। कि $2 का, ऐसे $5 का टिकट लगाता था। इनका व्यक्तित्व आकर्षक होता है। ये विपरीत लिंग के व्यक्ति आकर्षक आपसे दूसरे जो लिंग की ये दूर स्थान पर्वत आदि में घूमने फिरने के शौकीन होते हैं। पहाड़ी एरिया में हिल एरिया में जाना पसंद करते हैं। बहुत 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 बड़ी हाँ, एडिक्शन है, माउंटेन्स और ठंडे, रिवीन्स और हाँ ठंडे स्थान से बचाव करते हैं। घने वनों के स्थान पर्वत टीले किले दिन बल गुफाएं लंबे गाल चौड़ा चेहरा क्रूर राशि पुरुष राशि दिग्बली होती है। देखिए ये मैंने आपके नेचर के बारे में बताया। आपको बिल्कुल एक्यूरेट। विक्टर जी कैसा लग रहा है? बहुत शानदार। कोई हाँ, ऐसी सब मतलब बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड डिटेल, बहुत ही अच्छा। और इस तरीके से कोई कुंडली बताने की इच्छा रखता है? नहीं, इतना तो डिटेल कोई भी नहीं जाता, मतलब वो बस ये एक दो बातें होती हैं, दड़ाते हैं और मतलब पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। और आप ना आपको कभी ना लू लू जल्दी लग जाती है, आपको सर्दी और गर्मी जल्दी लग जाती है बहुत बहुत। शरीर को, ठीक है। और हार्ट की आपको कभी जीवन में परेशानी आ सकती है, थोड़ा सावधान है, ठीक है। शुभ वर्ष 19 से 36 आयु का समय आपका संघर्ष का, 19 से 36 साल का। ये इंग्लिश में कौन सी नंबर होगी सर? 19236, जी। 19 to 36। अब आप कितने साल के हैं? मैं कभी किसी को एज नहीं बताता, लेकिन मैं सर हूँ, 32 years का हूँ। और आपने बात अब सही बोला, 19 से आप 36 जो देखा है, देखना देखना हाँ, और भी है। हाँ, ठीक है। 21 28 और 35 वर्ष सौभाग्यशाली। 21वां साल आपकी लाइफ का, देखिए हिसाब लगा के देखिए। 21वां कौन सा नंबर ट्वेंटी है वन सर? ट्वेंटी वन 21 जी। बहुत और चेंजेस आए 30। थे मैं जब 21 था, हाँ, बहुत चेंजेस, हाँ, बहुत बहुत और चेंजेस। 28। 28 में तो मैं विदेश गया था मैं, कनाडा गए से थे मैं। ना? जी, मैं हाँ, चाइना गया था, 27 या देखो। 28 की उम्र था। और 35 में, अब आप 35 में आप बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचे। और 36 से आपका भाग्य उदय हो जाएगा। मतलब 35 से ही आपका भाग्य उदय होना शुरू हो जाएगा। इसका क्या मतलब होता बहुत है पंडित जी? है कि आप 2 साल बाद आपके सौभाग्यशाली दिन आ रहे हैं, आप बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचने वाले हैं। आपके जीवन में कोई परिवर्तन आएगा, वो परिवर्तन आपको बड़ी ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। ये ईश्वर का वो है। ये मैंने आपको न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बताया। अशुभ वर्ष 5 13 28 और 48वें वर्ष अशुभ होते हैं, ठीक है। 5 13 28 48 37 to 42 लाभकारी। 46 to 62 सॉरी, इसमें भी आदमी 37 आप से सफल लेकर 42 तक लाभकारी, मतलब बहुत ही समय। बहुत अच्छा समय। अच्छा, मैंने क्या बताया था आपको? 42 के बाद आप करें, ठीक है। ये मैंने आपके नेचर के बारे में बताया, तो कितना ठीक लगा आपको ये बताइए। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। अब मैं क्या देख रहा हूं, आपकी देखिए, आपकी राशि सिंह है और शनि आपके लगन में ही बैठे, अच्छा, वो ठीक है। लगन में बैठे हैं पंडित जी? हाँ जी, हाँ जी, नहीं शुक्र, सॉरी सॉरी, शुक्र शनि तो पंचम में बैठे हैं, शुक्र और केतु आपके लगन में बैठे हैं। शुक्र और केतु जब लगन में होते हैं तो आपको लोगों ने डरा दिया। ऐसा व्यक्ति बहुत पराक्रमशाली होता है। केतु को जानते हो? केतु क्या है? अब केतु जाकर का समझ आया। अपना केतु का अपना कोई अस्तित्व नहीं। केतु पावर है, जिसके साथ बैठ जाएगी उसकी पावर को बढ़ा देगी। केतु का सिर नहीं है, धड़ धड़ है। और अब जिसका सर नहीं होगा तो उसके पास दिमाग भी नहीं होगा। जिसके पास दिमाग है और सर नहीं होगा तो वो क्या किसी के लिए कोई अच्छा बुरा करेगा?
नहीं, कभी नहीं वो अच्छा बुरा वो नहीं। जिसके पास भी रहेगा उसका अच्छा ही कर सकता है, बुरा तो किसी का कर ही नहीं सकता। केतु को लोगों ने बुरा बना रखा है, पता ही नहीं। बता, बोलिए विक्टर जी, आप बोलिए क्या बोलना चाहते हैं जो मैंने बात बताई है। नहीं, जो बात ये है बहुत ही एक्यूरेट है। और केतु जो है, अगर केतु की स्पिरिचुअल पावर नहीं होता इस। देखो मैंने बताया केतु, केतु आध्यात्मिकता को भी बिलोंग करता जी। है। ऐसे व्यक्ति के अंदर ईश्वर के प्रति आस्था टूट कूट के भरी होती है, मतलब ऐसा स्पिरिचुअल पर्सन होता है बहुत उसके अंदर। स्पिरिचुअल, बहुत। ठीक है। और अब मैं क्या देख रहा हूं इनकी कुंडली के अंदर, राहु इनका सप्तम में भाव में बैठा है और शनि इनका पंचम भाव में बैठा है। शनि पंचम भाव में होने से ये बृहस्पति का पक्का घर है। तो ऐसे व्यक्ति की जो बुद्धि होती है शांत और तीव्र होती है, जल्दबाजी में विश्वास नहीं करती। लेकिन उसकी तीसरी दृष्टि पत्नी स्थान में पड़ती है, तो इसका वैवाहिक जीवन में परेशानियां आ सकती हैं। लेकिन शनि का अपना घर है कुंभ, तो तलाक जैसी स्थिति नहीं आती, परेशानियां आ सकती हैं। और राहु भी वहां बैठा है, ऐसे व्यक्ति के दो शादी होने के योग होते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात विक्टर जी, जी जी मेरी जी हिंदी पंडित। भाषा को। तो बिल्कुल। मैं चाहूंगा कि आप जब एक शादी से पहले घट विवाह करवा लेना। ये घट विवाह क्या होता है पंडित जी? वो मैं समझा दूंगा। जि- जिससे हमारा शास्त्रों में टोटका होता है। जी जी जी। हम भगवान के साथ शादी करने के बाद उस शादी को तोड़ देते हैं, तो जिससे दो शादी में एक योग कट जाता है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या देखा, चंद्रमा आपका 12वें स्थान 8वें स्थान पे बैठा है, मीन राशि। आप बहुत जल्दी डिप्रेशन में आ जाते, उतावलापन, बहुत बहुत। टेंशन, बहुत ही जल्दी, एक सेकंड। क्योंकि अष्टम स्थान में चंद्रमा एक नुकसानकारी होता है। आपको पानी से भी डर लगता होगा, पानी से खेलने में आपको आनंद नहीं आता होगा। जिस मतलब नहाने में, नदी में स्नान करते हो आप, समुद्र में। मैं इतना डीप नहीं जाता हूँ, जितना करीब बीच, जैसे बीच होता है ना, जो वो हिंदी में नहीं पता है बीच कैसे बोलेंगे, जैसे बीच होता है, पानी होता है, वो उस इतना डीप नहीं जा, मुझे डर लगता है। हाँ, डर लगता है ना बस। जी। मैं यही कहना चाह रहा हूं, जिसका चंद्रमा खराब होता है, मैं आपकी कुंडली के ग्रहों का कितना प्रभाव होता है और व्यक्तियों का नेचर होता है, ज्योतिष बस यही बताती है। और लोग इसे जादूगरी समझ के पैसे खर्च करते हैं, फिर वो कहते हैं हम लुट गए, हम पिट गए, हम मर गए। गलती लूटने वाले की नहीं, लुटने वाले की है कि वो पंडित जी, इसको अंधविश्वास पता नहीं करता लोग है। कैसे जादूगरती कहते हैं क्यों। नहीं नहीं, असल में क्या होता है, उनके पास भी पैसे दो नंबर से आए होते हैं, वो दो नंबर का खर्च करते हैं। बिल्कुल। हमेशा ध्यान रखो, जो पैसा जहां से जैसे आएगा वो वैसा ही स्थान पे पहुंच जाए। बिल्कुल। हर बूंद, हर पानी का मकसद क्या है? समुद्र में जाना। और हर आत्मा का मकसद क्या है? भगवान में लीन। आप समझ गए? और जब पैसा गलत आया है तो अपने आप गलत तरीके से निकल जाएगा। बिल्कुल। अब बिल्कुल। मैं आपकी कुंडली में क्या देखता हूं, 11वें स्थान में गुरु, बुध के स्थान। देखिए 11वें स्थान में तो कोई भी ग्रह हो, किसी में भी हो, वो शुभ होता है, वो फल अच्छे देता है। आपको ईमानदारी से कमाने में आनंद आता है, आप बेईमानी का पैसा पसंद नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं मुझे गलत पसंद। पैसा पसंद नहीं करते। उसके बाद मैं क्या देखता हूं, बुध सूर्य चंद्र। देखो आपको चंद्रमा खराब होने से माता के सुख में कमी आई, माता का सुख आपको वो नहीं मिल पाया जो मिलना चाहिए। कभी भी नहीं मिला। बराबर, ठीक। बुध सूर्य मंगल, ये आपके 12वें स्थान पे बैठे। 12वें स्थान का आप मंगली हैं, नंबर एक। आप एक मंगल की भी पूजा करवाना। मंगल की आप पे 7वीं दृष्टि, 1 2 3 4 5 6 7 और अष्टम दृष्टि सप्तम भाव में पड़ती है शनि के। तो इससे हमें ये लगता है कि आपका जो पारिवारिक जीवन होगा वो कष्ट में ही हो सकता है। इसलिए आप उसे देखभाल के सिलेक्शन करें।
ठीक है। और आ- आठवीं नौवीं दृष्टि मंगल की अष्टम स्थान में पड़ती है और चंद्रमा के घर में पड़ती है, तो लक्ष्मीपति योग बनाती है। और आपका रिसर्चिंग करने का नेचर, आठवां स्थान होता है गड्ढे का, आपका रिसर्चिंग करने का नेचर है, बहुत खोज 24 करने की घंटा रिसर्च नेचर। करता हूँ, खोज बस रिसर्च अब 24। आप देखिए, मैंने आपसे कुछ पूछा तो नहीं, मैंने तो आपके तथ्यों से आपकी कुंडली बना दी ना। बिल्कुल, मैं टाइप ही कर रहा हूँ, आपने इतनी सारी चीजें बताई। हाँ नहीं, मैंने बताई। अब मैं क्या देखता हूँ, बुध सूर्य मंगल, बुध कहाँ का मालिक है, धन का मालिक है और लाभ का ही मालिक है। ठीक है। 12वें स्थान में बैठा हुआ बुध अच्छा नहीं होता, और मंगल भी बैठा है, मंगल और बुध की शत्रुता मानी जाती है, सूर्य मंगल की मित्रता है, सूर्य बुध की मित्रता है। मंगल यहां नीच का हो गया। जब मंगल नीच का हो गया तो आपकी इच्छा शक्ति में कभी कभी कमी भी आ जाती है। आप कहते हैं छोड़ो सब बेकार है, ऐसा होता है। होता है। और डेप्रिसिएशन, आपकी यूजलेस यात्राएं, यूजलेस खर्चे, ठीक है, बहुत होंगे। आपके चश्मा लग जाना चाहिए था, ध्यान रखना, आई साइड का चश्मा जल्दी लग सकता है। ठीक है। और मैं क्या देख रहा हूं, पिता के सुख में कमी, भाई के सुख में कमी, बहन के सुख में कमी, इन सब सुखों में कमी है। आप बहन नहीं है आपकी, कोई है? नहीं, बहन नहीं, लेकिन जो भाई थे वो तो दुश्मन के बराबर है। हाँ तो वो दिखाई दे रहा है। मंगल नीच का है। जिस व्यक्ति का कभी भी जीवन में प्रॉपर्टी का व्यापार मत करना, भाइयों से आपको सुख नहीं मिलेगा। जब आपको ज्ञान हो गया तो आप विवाद ना करके उनके साथ संबंध को अपने हिसाब से मधुर रखें और उनसे कोई फायदे की उम्मीद ना करें। नहीं, कभी भी मुझे हेल्प नहीं किया उन लोगों ने जिंदगी में। तो अब आप देखिए, मैंने जो आपको एक वैदिक कुंडली से जो बातें बताई मैंने आपको, आप अच्छा, इसके बाद मैं क्या कहता हूं, आप पे बुध की महादशा चल रही है, आपको केतु शुक्र में लोगों ने कह कह के भटका रखा है। मैं सबको एक बात कहना चाहता हूं, ग्रह कितने भी खराब हों उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी विल पावर मजबूत होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और आप उसे फेस करें, क्योंकि जो भाग्य में लिखा है उसे तो कोई नहीं मिटाता। हम ग्रह खराब के आधार पर अपने वर्तमान जीवन को खराब कर लेते हैं। आप पे कम है तो कम कम खाओ और गम खाओ, जीवन को अच्छा जिए। ज्यादा धन होने से आप महान नहीं बनेंगे और कम धन होने से आप धनवान नहीं बनेंगे। अपने जीवन को आप कम पैसे में भी अच्छा जी सकते हो और ज्यादा पैसे में भी आप अपने जीवन को बिगाड़ सकते हो। तो पैसे से जीवन का कोई, पैसे से सुविधाएं मिलती हैं, सुख नहीं मिलता। सुख तो आत्मिक शांति से मिलता है। आप पे इस टाइम बुध की महादशा चल रही है और बुध आपके 12वें स्थान पे बैठा है। बुध आपका अच्छा ग्रह नहीं है, और बुध और गुरु आपका 10/10/2021 तक, 2021 के लास्ट तक आपका समय बड़ा खराब है। 2023। अक्टूबर के 10/10/21, 10 अक्टूबर जी। तक आपका समय खराब रहा है। उसके बाद पिछले, मैं ये कहूं 3-4 महीने से कुछ शांति महसूस हुई है आपको, और शायद बेशक। यही बेशक। कारण है कि हम भी आपके संपर्क में आए। बेशक। गंगा ने आना था, भगीरथ का नाम होना था, आपको हमसे जुड़ना था, जयसी माँ जी का हमारा नाम होना था। बिल्कुल। जयसी माँ जी ना कहते तो शायद आप हमसे ना मिलते। नहीं, तो उन पे तो जयसी माँ जो जी, जैसे ही बोले पंडित जी, मैंने कहा चलो मिलवा लो भाई, कर लेते हैं हम। हम्म, विश्वास किया, तो विश्वास से। तो ये पंडित जी पूछते हैं, ये मरकरी महादशा ये कब तक चलेगी गुरु जी? हाँ 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 हाँ, 2024, 20/6/2024, 20/6/2020। 26 जून। 26 जून 2024। हाँ हाँ, ठीक है। और इसके बाद आप पे केतु की महादशा आ रही है, लेकिन ये आगे आने वाले जो 1.5 साल हैं, अभी आपके बच्चे हुए हैं 2 साल, ये भी बुरे नहीं जाएंगे, ये भी ठीक रहेंगे, क्योंकि बुध में शनि आ गया। शनि और बुध आपस में मित्र है। तो आने वाला जो समय है आपका,
26-24 से समय आपका बहुत अच्छा आ रहा है। आप अपने जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन करने वाले हैं। आपकी सोच में परिवर्तन आएगा और आप जीवन में बहुत ऊंचाइयों पे पहुंचेंगे, बहुत सफल। और आप, ईश्वर आपको बहुत वो दे, हमारी शुभकामना है। और उसके बाद आप पे शुक्र की महादशा आएगी और शुक्र आपके लगन में बैठे हैं। फिर आपका 2031 से 2031 से 2051 तक बड़े अच्छे 20 ईयर आपके इतने अच्छे हैं। हमें भूल मत जाना, हमें ऐसा दिखाई दे रहा है कि नहीं आप नहीं इतना पंडित जी, आपको पैसा हो कैसे जाएगा। भूलेंगे? नहीं नहीं, आप हम आपके बेटे भी हैं और हम आपके चेले भी हैं और अच्छा, आपके मीन साथ। आपकी राशि है, आप में धर्म के प्रति बड़ी आस्था है, आप अपने बड़े के बुजुर्गों का सबका आदर सम्मान करते हैं। ये आपके राशि के तत्वों का लक्षण है। ठीक है। जी पंडित जी। तो अब मैं आगे क्या देखता हूं आपको, शुक्र की दशा आ जाएगी। अब मैं आपके पास न्यूमरोलॉजी के लिए आता हूं। ठीक, देखिए ये न्यूमरोलॉजी, ये न्यूमरोलॉजी देख रहे हैं आप? हाँ जी पंडित जी। जी। ये न्यूमरोलॉजी के अंदर मैंने क्या देखा, विक्टर जोस छठे 23-7-1989, ये आपकी जो ड्राइवर है 5 कंडक्टर 3। अब मैं आपको बताना चाहता हूं 30 साल के बाद, 30 आफ्टर 30 या आफ्टर मैरिज, पहले ड्राइवर काम करता है और फिर कंडक्टर काम। अब आपका आगे वाला जीवन आध्यात्मिकता में ज्यादा आगे आ जाएगा। आप हर कार्य को आध्यात्मिकता से देखने में विश्वास करें, स्पिरिचुअल से। अच्छा, विक्टर जी का नाम आ जाता है 1 नंबर, तो आप सूर्य की तरह चमकेंगे, सूर्य की तरह चमकेंगे। और आप देखिए, जिसकी ग्रिड के अंदर डबल 3 आ जाता है और 5 होता है, ऐसा व्यक्ति लोगों के दिल में बैठा रहता है। ऐसे व्यक्ति को लोग दिल से याद करते हैं। देखिए, भगवान ने में आके हमें तराशा जाता है कि हमें कैसे कैसे क्या क्या काम करना है। तो जो मैंने बताया 9951 ये शो करता है कि आप एक ऊंची मानसिकता के व्यक्ति, विल पावर आपकी बहुत ही बहुत है। आप एक सेलिब्रिटी हैं, ऐसा व्यक्ति किसी काम को जहां से कोई काम छूट जाता है वहां से शुरू करता है तो जीवन में बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है और काम को पूरा करके छोड़। आप जिस बात को ठान लेते हो उस काम को पूरा